कहानी दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी। परियों को जीत लाए, जिन्नों को भी हराए, इंसान में वो ताकत सब पे करे हुकूमत। अलिफ लैला तमाशा हो जाए, कोई जलवेगा तमाशा हो जाए, अंगारों से डर है ना तलवार से, टकराना है जुल्मत की दीवार से, तूफानों से नहीं डरेंगे, जुल्म का पर्दाफाश करेंगे, जिसका खंजर उसी का सीना खंजर जाए हाथ से छीना, बदला लेंगे चोरों के सरदार से, बदला लेंगे चोरों के सरदार से। बाबा नहीं, कोतवाल साहब आप पीछे हट जाइए। आज इसे अपने दिल की हसरत निकाल लेने दीजिए, मुझे भी इसी दिन का इंतजार था। आप लोग पीछे जाइए। भाईजान बहुत खूब किस्सा सुनाया तुमने मल्लिका शहजाद। इस किस्से को सुनते सुनते कई रातें गुजर गईं। तुम्हारी जादू बयानी ने हम पर भी एक जादू सा कर दिया है। शुक्रिया मेरे सरताज शहंशाह कि आपको ये किस्सा भी बहुत पसंद आया। लेकिन हुजूर, जब शहरजाद ने बताया कि दुनिया में एक ऐसा बहादुर जांबाज अक्लमंद सौदागर भी गुजरा है जिसने हिम्मत और बहादुरी की मिसाल कायम की है, तो ये सुनकर बादशाह उस बहादुर इंसान की कहानी सुनने के लिए बेताब हो गया। तब शहरजाद ने यह कहानी सुनाई कि उस बहादुर इंसान का नाम सिंदबाद जहाजी था, जो कि खलीफा हारून रशीद के जगमगाते हुए शहर बगदाद का रहने वाला था। सिंदबाद समंदर की खतरनाक कहानियों और अक्ल को हैरान कर देने वाली बहादुरी तिलस्माती जादुई दास्तानों की तारीख का एक ऐसा किरदार है जिसे सदियां गुजरने के बाद भी दुनिया आज तक भुला नहीं सकी। सिंदबाद ने समंदर के 7 सफर किए थे और हर सफर अपने दामन में अनोखे अजीब व गरीब वाकयात लेकर आया था। इसीलिए सिंदबाद के वो 7 सफर रहती दुनिया तक कभी न भूलने वाले तारीखी यादगार सफर बन गए। बहुत ही अजीब और हैरत में डूबे हुए हालात से गुजरने वाला सिंदबाद का पहला सफर उस वक्त शुरू होता है जब सिंदबाद गरीब था और एक बहुत ही मामूली सौदागर की तरह वो एक बड़े अमीर के मुसाफिर जहाज में सफर कर रहा था, जिसमें बहुत से शहरों के दौलतमंद सौदागर और खूबसूरत दुल्हा दुल्हन शादी के बाद अपने वतन जा रहे थे। जहाज में चारों तरफ हंसी, कहकहे और खुशियां ही।
इसी समंदर में वक्त का सबसे बड़ा जालिम डाकू, समुद्री डाकुओं का बादशाह कहरमान भी मुसाफिर जहाजों को लूटता हुआ अपने जहाज पर मौत का निशाना लगाए हुए आ रहा था। डाकू कहरमान नौजवान लड़कियों, खूबसूरत औरतों और मर्दों को गुलाम बनाकर उन्हें जानवरों की तरह मारने और बेचने वाला निहायत जलील, बेगैरत, कमीना, इंसानियत से गिरा हुआ पत्थर दिल वहशी दरिंदा, कातिल, बर्दा फरोश, जालिम डाकू बादशाह था। मारो और मारो और कोड़े बरसाओ। इंसानों के जिस्म पर लगते हुए कोड़ों की आवाज हमें बहुत पसंद है। मारो और मारो। तो मारो और मारो। इसे मत मारो भाईजान, इसे मत मारो, इस पे रहम करो। ये मेरा छोटा भाई है, इसकी जगह मुझे कोड़े लगाओ। ये बहुत बीमार है बादशाह, इस पे रहम करो। ये बीमार है तो और मजा आएगा। मारो मारो। नहीं भाईजान, नहीं, मैं आपको कोड़े लगते हुए नहीं देख सकता हूँ। नहीं भाईजान, नहीं भाईजान, मैं आपको कोड़े लगते हुए नहीं देख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं देख सकता। बादशाह, इस पे रहम कर। ये मेरा छोटा भाई बहुत बीमार है, इसकी जगह मेरी जिंदगी ले ले तू। इस पे रहम कर बादशाह, इस पे रहम कर। रुक जा जनाब, रुक जा। ये बेचारा बीमार है, इस पर रहम कर, रहम कर। हाँ? इसे उठाकर समंदर में फेंक दे। नहीं 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 नहीं, ताकि भूखी मछलियों का पेट भर जाए। नहीं 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 भाईजान, इसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। कहरमान शैतान, खुदा से डर, इतना जुल्म न ढा। तूने हमारे जहाज को लूटकर उसे आग लगा दी। तूने हम औरतों के शौहर, माँ बाप, भाई, बच्चों को मारकर बाजारों में बेचने के लिए अपना गुलाम बना लिया। ऐ वहशी, दरिंदे, भेड़िए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
बादशाह कहरमान, बादशाह कहरमान, क्या खबर है नासिर सफान? एक मुसाफिर जहाज हमारे समंदर की हद में से गुजर रहा है। शाबाश शाबाश, क्या खबर लाए हो? दिल खुश हो गया है। लाओ 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 लाओ, आइए, हटो। साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मालूम होता है किसी बहुत बड़े सौदागर का जहाज है। मेरे वफादार और जांबाज साथियों, अपनी तलवारों को खून में नहलाने के लिए तैयार हो जाओ। होशियार, खबरदार, समुद्री डाकू आ रहा है। डाकू कहरमान। डाकू कहरमान? हाँ, मौत का दूसरा नाम डाकू कहरमान। ऐ नाखुदा, डाकू का जहाज यहाँ से कितनी दूर होगा? 1 मील। बस कुछ ही देर में वो हमारी तबाही और बर्बादी का झंडा लहराता हुआ हमारे सरों पर अपनी तलवारें लिए पहुंच रहा है। वो इंसानों को गुलाम बनाकर बेचने वाला सबसे बड़ा बर्दा फरोश डाकुओं का समंदरी बादशाह है वो। हाँ? वो बूढ़े मर्दों, औरतों और मासूम बच्चों को कत्ल कर देता है और जवान औरतों और मर्दों को अपना गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाता है। बहुत जालिम है वो, और जो उसका हुक्म नहीं मानते उनकी आंखें निकाल लेता है वो। अरे अमीर जहाज के मालिक, खुदा के लिए हमारी हिफाजत कर। उस जालिम से मेरे बच्चों को बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले। घबराओ नहीं, अल्लाह मियाँ बहुत बड़ा है। आए अमीर, हमारी इज्जत आबरू को बेआबरू होने से बचा ले अमीर, बचा ले अमीर, बचा ले। अरे अमीर, हमारी माँ बहनों को बचा ले अमीर। अरे अमीर, हमारी माँ बहनों को बचा ले अमीर, बचा ले अमीर, बचा ले। खुदा अल्लाह रहम कर। ऐ ना खुदा, तुम समंदरी सफर के पुराने तजुर्बेकार मल्लाह हो, तुम इन जालिम डाकुओं से बचने का कोई रास्ता, कोई तरीका हमें बता दो। हाँ, सिर्फ एक ही तरीका है ऐ अमीर कि हम अपनी हार और सुलह का सफेद झंडा लहरा दें और बिना लड़े अपना सारा कीमती सामान, सोना चांदी, हीरे मोती, अनाज सामान और जवान लड़कियां और खूबसूरत औरतें उस जालिम डाकू के हवाले कर दें। क्या औरतें? हाँ, औरतें। औरतों को उनके हवाले कर देंगे तो वो जालिम डाकू हम मर्दों, बूढ़ों और बच्चों की जानों को बख्श देगा। वक्त का तकाजा है कि हमें औरतों के बदले में जिन लोगों की भी जानें बचा सकते हैं उन्हें बचा लेना चाहिए। यही समझदारी है। ये समझदारी नहीं, बुज़दिली है, बेशर्मी है, संदिली है, खुदगर्जी है, जुल्म है औरत पर, और इंसानियत की सबसे बड़ी बेइज्जती है ज़मीर फरोश नाखुदा। ऐ कम अक्ल सिंदबाद,
یہ وقت انسانیت کو پہچاننے کا نہیں، اپنی جان کو بچانے کا وقت ہے۔ یہ دور دراز سے آئے ہوئے مسافر اور عورتیں کیا تمہاری عزیز رشتہ دار ہیں جو تم ان کے لیے تڑپ رہا ہے؟ عزیز رشتہ دار؟ ارے خون کے رشتے تو پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں، لیکن انسانیت کا رشتہ نہ کبھی بدلتا ہے نہ ٹوٹتا ہے، بلکہ مصیبت میں اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب مصیبت میں یہ سب ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان کی بے بسی اور ان کا بڑھاپا ہماری مدد اور حفاظت کا حقدار ہے۔ شاباش شاباش اے عظیم انسان سندباد، شاباش۔ اے ناخدا، تو کیسا ناخدا ہے جو ڈاکو شیطان سے ڈر رہا ہے؟ ارے خدا سے ڈر، خدا سے، اور ہمارا ساتھ دے، بادبانوں کا رخ بدل دے، جہاز کو ڈاکو قہرمان کے ہاتھ سے باہر نکالنے جا۔ بزدل نہ بن، ہمت سے کام لے، یہ سارا کھیل ہمت کا ہے ناخدا، ہمت کا۔ ہاں ہمت سے کام لے۔ لیکن میں ہمت ہار چکا ہوں سندباد، یہ میں نہیں، میرا تجربہ بول رہا ہے، کیونکہ ایک بار اسی انسانیت کے نام پر بے وقوفی میں نے اپنے خود کے جہاز کو انہی ڈاکوؤں کی تلواروں سے خون میں ڈوبا ہوا دیکھا ہے، اور بڑی مشکل سے سمندر میں کود کر میں نے اپنی جان بچائی تھی۔ تب سے میں ڈاکو قہرمان کے قہر سے اور طاقت سے واقف ہوں، اسی لیے ڈرتا ہوں۔ اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اے ناخدا، خدا پر بھروسہ رکھ۔ خدا ان کی مدد ضرور کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ لیکن میں مایوس ہوں اے امیر، کیونکہ ہماری تلواروں سے زیادہ اس کے پاس جنگی ہتھیار ہیں، اس کے آدمی جنگجو خونخوار ہیں، اور گنتی میں بھی ہم سے بہت زیادہ ہیں۔ جنگ گنتی یا تعداد سے نہیں، جذبے سے لڑی جاتی ہے، جذبے سے۔ اگر ہم میں جذبہ ہے ان سے ٹکرانے کا، ان کو مٹانے کا، تو ہم انہیں مٹا دیں گے۔ ہاں ہاں، ہم انہیں مٹا دیں گے۔ اے میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، اپنے آنسو پوچھ ڈالو اور یہ سوچ لو کہ اگر مرنا ہی ہے تو عزت سے مریں گے، جیئیں گے تو عزت سے جیئیں گے۔ اپنے کو کمزور نہ سمجھو، اپنے دلوں سے اٹھتی ہوئی چنگاریوں کو شعلے بنا لو اور دشمن کے ارادوں کو جلا کر راکھ کر ڈالو۔ پورے یقین اور اپنی پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کرو، اس کے وار کرنے والے ہاتھوں کو کاٹ ڈالو، اس کے سروں اور سینوں کو اپنے خنجر و تلواروں سے چھلنی کر دو، اس کے قدموں کو اسی کے خون میں ڈبو دو، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے، ہم لڑیں گے، مریں گے، مقابلہ کریں گے، عزت سے جیئیں گے، عزت سے مریں گے۔ تو پھر آؤ میرے ساتھ، چلو چلو۔ رفتار اور تیز کرو، دبوچ لو۔ دبوچ لو، شکار ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ الف لیلا الف لیلا الف لیلا ألف ليلى ألف ليلى ألف ليلى